ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा था हमने चैप्टर, सही है। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कि क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या होते हैं इसमें। 6 फंक्शन थे हमारे पे कुल, सही है। 6 फंक्शन बताया मैंने तुम्हें इसमें। इसमें हम टी रेशो की बात कर रहे थे, याद है? किसकी बात कर रहे थे हम? टी रेशो, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से भी जानते हैं। कितने होते थे ये? 6। साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, ठीक है। 6 थे। क्या क्या रेशो होते हैं वो भी बताया था मैंने। याद कैसे करना है वो भी समझाया था मैंने, सही है। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, क्या क्या होते हैं, सही है, ठीक है। तो शुरू करते हो। मैं क्वेश्चन दिया था घर से तुम्हें, हो गया? दिखाओ। ये तो है क्वेश्चन, यही है। चलो इसे देखते हैं। इसमें सारे टी रेशो निकालने थे, यही था ना हमारा क्वेश्चन, टी रेशो निकालने वाले। चलो निकालते हैं। पहले तो तुम मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। ये कितना है, इसकी भी जरूरत तीन। देखो, जब भी हमें टी रेशो निकालने होते तो हमें तीनों की जरूरत होती है। साइन वो हाइपोटेन्यूज की जरूरत होती है, बेस की जरूरत होती है और परपेंडिकुलर की जरूरत होती है, सही है। यहाँ पे तो दो हैं, फिलहाल तीसरी निकाल लेते हैं। तो लगाओ जरा पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल में क्या लगा रहा हूं मैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर होता है वो इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है, सही है। तो एसी कितनी है? 10 का स्क्वायर। बीसी कितनी है? 8। 8 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? ए बी तो मैं निकालना है। कितना हो गया? 100 हो गया। ये 64 यहाँ आ गया, माइनस का 64 हो गया। ए बी स्क्वायर 100 में से 64 गया 36, हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये स्क्वायर आगे अंडर रूट गिरेगा, ए बी 6 आ गया भाई। यहाँ तक क्लियर है? सबका ए बी 6 आया। चलो अब चलते हैं जरा कहाँ पे। अब चलते हैं किस जगह पे? ये 6 आ गया भाई। बस सुन लो, जब समझाते हैं सुन लिया करो, नहीं फालतू में बोल करो। चलो इसकी अभी देखते हैं क्या है, ये बेस है। चलो देखते हैं क्या क्या है। मैंने समझाया था उस दिन, जहां पे थीटा होता है और जहां पे 90 होता है, जहां पे थीटा और जहां पे 90 होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस। तो यहाँ पे भाई बेस 6 हो गया हमारा। बेस कितना हो गया हमारा? 6। या तुम इसे बी भी कहते हो। बेस कितना हो गया हमारा यहाँ? 6। मैंने उस दिन भी समझाया था भाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो मैंने तुम्हें बताया था बेस कैसे लेना है, परपेंडिकुलर कैसे लेना है। तो जहां पे थीटा और जहां पे 90 बनता है उसे हम बेस कहते हैं। तो बेस हमारी कितनी हो गई? 6। तो परपेंडिकुलर क्या हुई हमारी यहाँ? परपेंडिकुलर हो गई 8 हुई, समझ आया? हमारी ये तो होगी 90 भाई। इस बार ये परपेंडिकुलर नहीं है हमारी, परपेंडिकुलर इस बार ये है हमारी, समझ गए? परपेंडिकुलर हमेशा वो लेनी है जो 90 पे गिरे, और हाँ जहां पे थीटा ही बन जाए, मतलब जो हमारे वो देखो टी रेशो होता है हमारे। टी रेशो पहला होता है साइन, अंदर क्या लूंगा एंगल में बताओ? थीटा लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा है। एंगल में आएगा इस बार थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? थीटा है। तो हमें क्या करना है, जहां पे जो साइन, जो देखो जो फंक्शन होता है ना, जो फंक्शन के एंगल में होता है, वो ट्राइंगल में जहां भी दिख जाए और जहां पे 90 दिख जाए वो हमारा बेस होता है। कहने का मतलब जहां हमारा एंगल होता है, जहां 90 होता है वो बेस कहलाता है। उस दिन बताया था मैंने क्लास में, सही है। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गई मान लिया, क्योंकि 90 गिरी है और हाइपोटेन्यूज तो हमारी सेम रहने वाली है 10। मतलब क्लियर? अब चलते हैं जरा अपने फंक्शन पे। हमारे 6 फंक्शन। साइन थीटा क्या होता था? जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर रहे हैं, याद आया? जब हम परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, जो रेशो आता था वो साइन थीटा होता था। चलो परपेंडिकुलर कितनी है? परपेंडिकुलर कितनी है? 8। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 10। कितना आ गया है? 4/5। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो साइन थीटा क्या आ गया? 4/5। कैसे कितने रेशो होते हैं सारे लास्ट क्लास में बताया, ठीक है। मुझे बिना देखे आने नहीं चाहिए, पता होना चाहिए ना लास्ट क्लास में हुआ क्या है। पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन होता है, चलो कोई बात नहीं, वो तो कर लेंगे। नया चैप्टर तुम्हें आज कुछ भी समझ नहीं आएगा। कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? जब हम बेस को किससे डिवाइड करते थे? हाइपोटेन्यूज से। जब हम बेस को किससे डिवाइड करें? हाइपोटेन्यूज से। जो रेशियो निकल के आता है हम कॉस थीटा कहते हैं। बेस कितना है? बेस 6 है भाई। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बेस इसको ले लेते हैं, ये बेस नहीं है। फिर कह रहा हूं, जहां पे एंगल और थीटा बनता है, जहां पे एंगल और 90 डिग्री बनता है, वही हमारा बेस कहलाता है। ये लास्ट क्लास में वो बताया मैंने। बेस को डिवाइड कर दो किससे? हाइपोटेन्यूज से। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ? 10। यानी कितना आ गया? 3/5। 3/2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो कितना आ गया ये? कॉस थीटा आ गया हमारा 3/5। एक और होता है क्या? साइन कॉस 10। टेन थीटा कब निकलता था? जब हम परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड कराते हैं? बेस से। ढंग से याद कर लो ये। जब हम परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड कराते हैं? बेस से। परपेंडिकुलर कितना है? 8। 8 को किससे डिवाइड करा दो? बेस से। बेस कितना है? 6। यानी कितना आ गया है? 4/3। 2 4 जाए 2 3 जा 6, 4/3। 3 आ गए, 3 और रह रहे हैं।
वो कैसे निकाले? वो तो उल्टे ही होते हैं बिल्कुल। हमने पढ़ा था कॉसेक थीटा, क्या पढ़ा था हमने? साइन थीटा और कॉसेक थीटा उल्टे होते हैं आपस में, याद है? साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या होते हैं? उल्टे। साइन थीटा 4/5 है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा? 5/4। बता दो दिन, ये अगर 4/5 है तो ये 5/4 होगा। और क्या होता है कॉसेक थीटा? एक होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा होता है। कॉस थीटा है 3/5, तो सेक थीटा कितना होगा? 5/3। बिल्कुल, ये आपस में उल्टे होते हैं। कॉस और सेक क्या होते हैं? उल्टे। अब बात करते हैं कॉट एक रह रहा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? किसका उल्टा होता है? टेन थीटा कॉट थीटा आपस में उल्टे होते हैं। टेन थीटा 4/3 है, तो कॉट थीटा कितना होगा? 3/4। लो आ भाई, एक रेशो ये रहा, एक रेशो ये रहा, एक रेशो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। आगे 6, तो इन्हें कहते हैं टी रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये हमारे 6 होते हैं। फटाफट नोट करो फटाफट, तो अगले पे आ रहा हूँ। तो ऐसे निकाले जाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भाई। तरीका सीख लो कैसे निकाला है, मैंने लास्ट साल क्लास में बता रखा था सारा, कैसे रेशो कैसे होते हैं, P/H कैसे हुआ, H/P कैसे हुआ। नोट करो फटाफट, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे। करवा रहे ने पहले से कर रखा, ये जो लिखा हुआ कर लो, सही कर लो फटाफट। क्वेश्चन लिख दिया मैंने तुम्हारे सामने बोर्ड पे, फटाफट नोट, इसे नोट चिपकाओ फटाफट। इसे करने के बाद इस क्वेश्चन को करो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या लिखा है। इसमें वही निकालना है, फाइंड द ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशो। हमें सारे के सारे टिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशो बताओ 6 के 6 क्या होंगे? फाइंड ऑल द टिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल बी। टिग्नोमेट्रिक के रेशो में जो होगा, जो तुम्हारे एंगल जो फंक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने थीटा लिया है, तो इन्होंने साफ साफ बोला है फाइंड ऑल द टिग्नोमेट्रिक रेशो। इस बार किस एंगल के निकालने में? बी के। इस बार थीटा वगैरह कुछ नहीं है, बी के निकालने करा रहा हूँ। ट्राई करो, बस ट्राई करना है, अभी तो नहीं होगा तुमसे फिलहाल, अभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं है, फिर में थोड़ी दिक्कत आएगी, भी करा रहा हूँ मैं। ट्राई करो जरा एक बार, या तो गलती से हो ही जाए तुमसे, तो फिर करा ही रहा हूँ मैं। पानी नहीं लाया कोई? कितना है मानसी? क्या आ रहा है? हुआ किसी का? कितना है? साइन, साइन है, साइन भी साइन सी, साइन भी 5/13, ठीक है। कॉस बी 12/13, ठीक है। चलो सही है, डायरेक्ट याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद से नहीं होगा काम, डायरेक्ट रख लो अब तो। साइन सीधा P/H, कॉस सीधा B/P, B/H, सीधा रख लो भी ना, काम की चीज है भाई ये, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है ये। चलो करा दें फिर, हो गया भाई, टाइम खत्म तुम्हारा। क्वेश्चन देखो जरा, इनर ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है भाई, एक ट्राइंगल क्या है? एबीसी। राइट एंगल है टे, राइट एंगल कहाँ है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है भाई राइट एंगल, मैंने समझाया था पहली वाली क्लास में, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ना है हमें। तो यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे दे रखा है इन्होंने? ए पे भाई। कहाँ पे दे रखा है? ए पे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे बी लेते हो चाहे तुम इसे बी लेते हो, तुम्हारे ऊपर है भाई, किसे लूं भी। बस इन्होंने ये लेना, देखो राइट एंगल एट बी, राइट एंगल जो सॉरी राइट एंगल एट ए, राइट एंगल ए पे। अब एबीसी ट्राइंगल है, तो तुम बी से लो, सी से लो, चाहे तुम बी से लो, सी से लो, तुम्हारे ऊपर है, किसे लो बताओ? कहीं भी ले लो, तुम्हारे ऊपर है भाई। अगर तुम इसे बी ले हुए तो समझ जाना ये बेस क्या लाएगा। चलो मैं ऊपर वाले को बी लेता हूँ, तुम नीचे वाले को भी ले सकते हो भाई बी। इसे मैं बी ले रहा हूँ, चलो इसे क्या ले लिया मैंने? ए बी सी। ध्यान से देखेंगे भाई, ए बी सी। चलो हमें क्या निकालने हैं? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल बी भाई, किसके निकालने में? ऑफ एंगल बी। इसका मतलब साइन के एंगल में बी होने वाला है, कॉस के एंगल में बी होने वाला है, टेन के एंगल में क्या होने वाला है? बी। कॉसेक के एंगल में क्या होने वाला है? बी। और सेक के एंगल में भी बी होगा और कॉट के एंगल में भी बी होगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल बी। किसके निकालने में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने, किस एंगल के निकालने हैं? बी के। तो समझ जाना एंगल में क्या आने वाला है इसके? बी भाई, ये वाला एंगल आने वाला है, ये दिख रहा है बी एंगल, इसे तुम बी एंगल पढ़ोगे ठीक है, तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ये वाला एंगल आने वाला है। आया?
यहाँ तक क्लियर है भाई, ये वाला एंगल आएगा। अब मुझे बताओ क्या कहती है, ए बी कितना है 12, ए बी 12 हो गया, ठीक है। ए सी कितना हो गया, ए सी 5 हो गया, और ये हो गया 13। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब तो मुझे ट्राइंगल यहाँ देखना मानसी, इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, इसमें बताओ बेस कितना है, बेस परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है इस वाले ट्राइंगल में। बेस कितना है यहाँ, बेस 5, बेस कितना है 12 समझ आया, 5 किस हो गया भाई बेस, यही तो है, बच्चा रटता है। चलो भाई नीचे है तो बेस हो गया भाई, बेस तो ये भी हो सकता है ना, 90 तो ये भी कितनी है। दोबारा सुन लो, बेस कैसे लेना है, जो भी हमें फंक्शन निकालना है, जो भी हमें क्या निकालना है, उसके एंगल में देखो क्या है, यहाँ पे बी, जो सारा क्वेश्चन घूम रहा है एंगल बी के टर्म में घूम रहा है, कहां पे घूम रहा है, एंगल बी के टर्म में घूम रहा है। इस वाले देखो पिछले क्वेश्चन में थीटा के टर्म में घूम रहा था, थीटा, तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन बी के टर्म में घूम रहा है, तो इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया बी, तो बी को ध्यान से देखो, बी यही बन रहा, बी 90 का है, ये रहा। जिस लाइन पे एंगल घूमे, जिसमें हमें निकालना है, जिसके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, और जहां हमें 90 मिल जाए, वो वाली लाइन बेस होती है, ये हमेशा याद रखना भाई। अभी पीछे मैंने बताया भी था, दोबारा बता रहा हूँ, वाली लाइन हमेशा क्या होती है, बेस। अब सही है, तो ये भाई ये 90 हुई, फिर 90 की बड़ी वाली तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहती है, हाइपोटेन्यूज 13 होगी और परपेंडिकुलर 5 होगी। आया ना, देखिए ठीक है, तो ऐसे देखना है भाई, जहां पे एंगल होगा और जहां पे 90 होगा हमेशा बेस आएगी। अभी देखना है, इससे तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनेंगे इसमें। साइन भी क्या होता है, जो हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, जो रेशियो आता है हम साइन भी कहते हैं, ये लास्ट क्लास में जरा। तो चलो परपेंडिकुलर कितना 5, हाइपोटेन्यूज कितना 13, तो 5 अपॉन में 13, कॉस भी, बी जब हम बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, बेस को किससे डिवाइड करते हैं, हाइपोटेन्यूज से, बेस कितना 12, हाइपोटेन्यूज कितना 13। ये बताएगा टेन बी का रेशियो क्या होता है, टेन बी कैसे निकलता है, पी अपॉन बी। जब हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं भाई, जब परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड करते हैं, बेस से, जो रेशियो आता है उसे टेन भी बोल, टेन बोलेंगे हम उसे। परपेंडिकुलर कितना 5 अपॉन में बेस कितना 12, जो हम किसे परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो 10 भी होता है, ठीक है। कॉसेक भी इसका उल्टा होता है भाई, साइन भी पी अपॉन एच है, साइन भी क्या है पी अपॉन, कॉसेक भी एच अपॉन पी होता है। कॉसेक भी क्या होता है, सीधा याद रखो, नहीं तो सीधा इसका उल्टा कर दिया करो, पीछे करा रखा है मैंने लास्ट क्लास में। तो ये 5 अपॉन 13 कितना हो जाएगा, 13 अपॉन 5, चेक कर लो, हाइपोटेन्यूज 13 है, हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर 5, चलो भाई। सेक भी कितना होगा, सेक भी कितना होता है, इसका उल्टा होता है, ये बी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन बी होगा, ये कितना होगा, इसका उल्टा होता है ना, कितना एच, कितना एच 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 13, बेस, बेस कितना 12, ये लो। कॉट भी इसका उल्टा होता है, बी अपॉन में पी होता है, बेस कितना 12, परपेंडिकुलर कितना, ये लो। आगे 6, 1 2, 6 के अलावा कोई सातवां नहीं आएगा, याद रखना, ये 6 ही है केवल, इन 6 के अलावा कोई सातवां नहीं आएगा। चलो नोट करो फटाफट, फिर मैं अगला लिख रहा हूँ क्वेश्चन, जल्दी नोट करो, अगला कर रहा हूँ फिर। लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का थोड़ा ना, बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन हो रहा है तुम्हारे सामने, ये अगला क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सेम क्वेश्चन मत समझना इसे, अगला क्वेश्चन नहीं है। इसमें मैं सारे के सारे टिग्नोमेट्री, इसमें 6 होते हैं ना, 6, इस बार 6 ना 6 बोल, 6 के 6 ना बोल के हमें केवल 3 बोलने हैं, केवल मात्र 3 निकालने, निकाल दो जरा फटाफट, केवल 3 निकालने, 6 नहीं निकालने में। अगला क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन नहीं है, कर दो फटाफट। थोड़ा थोड़ा सा लेवल ऊपर है भाई यार क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा है, डरना मत कि क्या आ गया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया बस उन्हें, करो फटाफट। पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी यही है भाई, ठीक है, एनसीईआरटी की, ढंग से सीख लो इन्हें। साइन बी कॉस सी एंड टेन बी, कॉस सी है ये, सी कॉस के एंगल में सी है इस बार। चलो फटाफट कर दो, थोड़ा सा लेवल ऊपर करा है बस, बहुत सिंपल है भी। साइन बी 12/13 और साइन बी, साइन बी 12, तीनों का अलग अलग आ गया यार, एक कैसे ही होगा किसी का। चलो अगला निकालो, कॉस सी निकालो,
इसका क्या आया था? इसका सही है, फिर दोनों का सेम आ गया तो भाई सही है भाई, 12/13। चलो करा दूं मानसी। चलो एक बार ट्राई करते हैं ना। कॉस से कितना है? कॉस सी 12/13। तेरा कॉस सी 5/12 हो सकता है भाई। चलो करा रहा हूं मैं ना। 10 भी कितना है? 10 भी 5/12। चलो देखते हैं कौन सा किसका सही है। करे जाए फिर शुरू करें। चलो पढ़ो। एक ट्राइंगल है एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी, पढ़ते रहो। राइट एंगल फिर से भाई ए पे। राइट एंगल कहाँ पे है? ए पे भाई। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे बी बनाते हो, ऐसे सी बनाते हो, ऐसे सी बनाते हो, ऐसे बी बनाते हो। ठीक है, तो मैं फिर से इसे बी ले रहा हूं, तुम किसी को भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पर कॉन्सेप्ट क्या हो सीखेंगे जरा। चलो बन गया इतना। ए बी 5 दे रखा है, लो ए बी 5 दे रखा है, ले लिया। ए सी 12 दे रखा है, ए सी 12 ले लिया। और बड़ी वाली साइड हमें 13 दे रखी है, बी सी कितनी दे रखी है? 13। अब ध्यान से सीखेंगे भाई। अब ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या क्वेश्चन को सीखेंगे, ठीक है? यहाँ तक चलते जरा। हमें निकालना क्या है? साइन बी। क्या निकालना है हमें इस बार? एंगल देखो क्या है भाई, साइन का एंगल क्या है? बी भाई। एंगल क्या है? बी। फॉर साइन बी। और इसके भी एंगल क्या है? इसमें भी एंगल बी है। ध्यान से देखते रहना। साइन इसका भी एंगल बी है और इसका भी एंगल क्या है? बी है। मतलब इसके क्वेश्चन अब यहाँ पे घूम रहा है, इस एंगल पे घूम रहा है। ध्यान से सुनना भाई। ये तो था एंगल बी। अब तुम भाई बताओ, इन दोनों के लिए एंगल ये वाला घूम रहा है, तो इन दोनों फंक्शन के लिए बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या और हाइपोटेन्यूज क्या है? बिल्कुल बेस हो गई भाई। ये बेस हमारी ये कहलाएगी ए बी। बेस हमारी ए बी कहलाएगी, यानी 5 कहलाएगी। आया? क्योंकि क्वेश्चन इसके घूम रहा है और 90 यहाँ पे मैंने बस पीछे बताया था। जो हमारा फंक्शन में एंगल होगा, जो हमारा फंक्शन में क्या होगा, एंगल होगा, जहां पे ट्राइंगल में जहां एंगल और 90 दिखेंगे उसे हम बेस कहते हैं। अब तक क्लियर है? चलो अच्छा, परपेंडिकुलर कितना होगा? ए सी यानी 12। ये हमारे लिए परपेंडिकुलर भाई, ये बेस होगी तो परपेंडिकुलर ही कहला रही, क्यों 90 गिर रही है। और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहती है, कितनी? 13। हो गया सॉल्व। साइन भी निकाल दो। साइन भी क्या होता है? जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें, यानी परपेंडिकुलर कितनी? 12, इसको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें यानी 13। लो 12/13 यही आया था। ये पता नहीं क्या निकाल के बैठी है। अच्छा 10 बी के लिए भी कुछ फंडा अलग चलेगा, सेम चलेगा? बिल्कुल सेम चलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या घूम रहा है, 10 के अंदर भी क्या फंक्शन में? बी। तो याला और याला 9, जहां पे ये एंगल बी ए रहा, जहां पे 90 दोनों दिखे, बेस यही होने वाला, सेम चलेगा दोनों के लिए। फिर से 10 बी कब निकलता है? जब हम बेस को, ओ सॉरी, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करा दे। परपेंडिकुलर कितना है? 12। कितना है? अपॉन बेस से डिवाइड करा दो, 5। 12/5। इसका कितना आया था? गलत है भाई। आंसर आएगा 12/5। चलो अब चलते हैं जरा कॉस सी की तरफ। कॉस सी के लिए फंडा बदलने वाला है भाई। अब कॉस सी का फंडा बदलने वाला है, समझ गए क्यों मानसी? कॉस सी के साथ कुछ नया होने वाला है। अब सुनो भाई। अब कॉस सी, सी यहां दिख रहा है, ये एंगल है सी। अब खेल इधर घूम रहा है भाई, सारा खेला इधर खेला जाएगा। अब एंगल सी ये रहा और 90 है इसके लिए, केवल इस वाले के लिए, क्योंकि एंगल यहाँ खेला खेला जा रहा है, 90 आए तो इसके लिए बेस कितना हुआ, परपेंडिकुलर कितना और हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? बिल्कुल बेस इसके लिए होगा एसी भाई। बेस कितना होगा इसके लिए? एसी यानी 12। ये समझ आया इसके लिए बेस क्यों बदल गया? क्योंकि भाई इसके अंदर का एंगल बदल गया। और मैंने वहां तुम्हें पहले बता रखा है, जहां एंगल होगा वो वाला फंक्शन के अंदर, जहां पे एंगल होगा और जहां पे 90 होगा, जहां दोनों एक साथ दी जाओ, बेस कहलाता है। इसका कोई काम नहीं भाई भी। तुम अलग अलग ट्राइंगल भी बना सकते हो बनाने को चाहो तो। ठीक है, हम एक ही में करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस बार खेला इसके लिए चल रहा है, तो इसके लिए भाई बेस इस बार ये हो जाएगी। परपेंडिकुलर क्या होगी इसके लिए? ए बी हो जाएगी। परपेंडिकुलर 5 हो जाएगी, ए बी यानी 5 हो जाएगी। और हाइपोटेन्यूज कितनी? हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, बड़ी वाली साइड सबसे 13, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी 20 यानी 13। चलो कॉस सी कैसे निकलता है पीछे बताया है। जो हम क्या करें, बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करा दें। बेस को किससे डिवाइड करा दें? हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करा दें। तो बेस कितना? 12, हाइपोटेन्यूज कितनी? 13। ये लो 12/13 दोनों से हमारे। ये इतना कंफ्यूजिंग है भाई जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ, ये तीनों चीजें अगर तुमसे एक हफ्ते बाद निकालोगे तुमसे निकलेगा नहीं। तो उसे ढंग से बना लेना कॉन्सेप्ट। यार किसी बच्चे से पूछ लेना तुम, जो पढ़ता है 10th क्लास में, एक हफ्ता तक याद रहता है उसके बाद भूल जाता है वो। इतना कंफ्यूजिंग है ये। फिलहाल कॉन्सेप्ट बना लो, ढंग से सीख लो, 2-2 बार प्रैक्टिस करना घर में, खुद ही आ जाएगा तुम्हें। देखते बताओगे ट्राइंगल को। ठीक है, चलो देखो करो। अगला करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी नोट करो। इंपॉर्टेंट है और पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी इसी पे बेस है। जल्दी जल्दी करो, फिर अगला लिख रहा हूँ क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्या लिखा है?
ध्यान से पढ़ो। इसमें भी भाई सारे के सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, सारे के सारे नहीं निकालने में। कितने निकालने? केवल 4 निकालने। साइन ने टेन निकालो, कॉसिस कॉट से निकालो, बस 4 में 4 निकालने, ठीक है। ठीक है, अगर कभी बोला हो फाइंड ऑल्टी रेशियो तब निकालने, अगर कभी निकाल दो, चेक करा रहा हूँ, कर लो, करके बैठ दो, अभी चेक लिखाऊंगा जब चेक करते रहना, लिख लो सारे। ये देखते भी हो सकते हैं भाई क्वेश्चन, देखो सॉल्व, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट तगड़ा कर लो भाई। करो करो, जल्दी जल्दी करो। टेन है कितना है? हो गया? चलो शुरू करते हैं, टाइम खत्म भाई, इतना ही होता है बस इसके लिए टाइम। वो देखो अभी तीसरी साइड ही नहीं निकल रही होगी, मान से भी तीसरी साइड ही नहीं निकली। हाँ ना, आंसर भी निकाल दिया चारों के, यहाँ से तीसरी। थोड़ा फास्ट करो यार। आर्यन हो गए, 2 फंक्शन आगे शुरू के तो आगे होंगे। कितने कितने मैच कर लो दोनों, ठीक है भाई। नीचे के तीसरी साइड नहीं निकल रही ना मानसी, चलो करा देते हैं सॉल्यूशन। चलो इसका देखते हैं जरा भी ये कैसे होगा। तरीका देख लो, मेरी अप्रोच क्या है क्वेश्चन करने की, मैं करता कैसे हूँ वो सीखो बस। ये इतना मुश्किल बनने वाला है तुम्हारे लिए चैप्टर कि तुम सोच भी नहीं सकते, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो एक एक चीज भूल जाओगे तुम इसकी। चलो देखो, अभी तो सब समझ आएगा तुम्हें, बहुत आसान लगेगा कि कुछ भी नहीं है इसमें तो। चलो पढ़ो, इन एक ट्राइंगल एबीसी है भाई, एक ट्राइंगल क्या है? एबीसी। राइट एंगल कहाँ पे इस बार भाई? बी पे राइट एंगल। राइट एंगल मैंने तुम्हें कल भी बताया था, मैंने मतलब लास्ट क्लास में बताया था, मैं इसके बारे में पढ़ा रहा था कि भाई हमेशा हम इस वाले चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ेंगे, याद है? जैसा कि देख लो हो भी रहा है, बताओ जरा। राइट एंगल कहाँ पे है? अब तुम्हारी मर्जी है, ए यहाँ बनाते हो या ए यहाँ बनाते हो, ठीक है। बी पर राइट एंगल तो बी पे ही है, तो बी पे ही बनाना है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बी पे ही है, बाकी तुम कहीं भी बनाओ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बाकी तुम कहीं भी बनाओ, सही है। चलो बताओ कितना कितना, ए बी 4 है, ये लो 4 ले लिया हमने, ए बी 4 है, ठीक है। बी सी 3 है, कितना है? बी सी कितना है? बी सी 3 है। अच्छा, इस वाली साइड का कोई जिक्र नहीं करा क्वेश्चन में, देख रहे हो? निकाल लेंगे, हमने सीखी है पाइथागोरस थ्योरम, तो एबी से ट्रायंगल में पाइथागोरस निकाल के। पाइथागोरस हमेशा क्या करती है, जब भी 2 साइड बताओ तीसरी बताती है, ठीक है। ये बताए निकाल लो, यूजिंग क्या यूज करनी है? पीजीटी। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? एबीसी। बड़ी वाली से जो साइड का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? इन दोनों साइड का स्क्वायर के इक्वल, सम के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। एसी हमें चाहिए, हमें नहीं पता एबी कितनी है। 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस बीसी कितनी है? 3 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 वहां जाके अंडर रूट करेगा 5। चलो ये भी मिल गई तुम्हें, इसी कितनी आ गई। अब चलते हैं जरा फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट क्या हमारा? अब देखिए ध्यान से देखना क्या कहने जा रहा हूं, इसके एंगल में क्या है, इसके भी एंगल में क्या है? ए। तो यानी सारी कहानी इस एंगल पे घूम रही है भाई, ए पे, ये घूम रही है ना सारी कहानी, एंगल ए यहाँ पे घूम रही है, समझ गए? ए है ना, क्योंकि तो यहाँ सारी सारी कारी घूम रही है और 90 यहाँ है, तो मुझे केवल इन दोनों के लिए बताना, फॉर साइन ए टेन ए के लिए, फॉर साइन एंड टेन ए के लिए केवल बताएंगे बेस कितना होने वाला है, परपेंडिकुलर कितना होने वाला है और हाइपोटेन्यूज कितना होने वाला है, केवल इनके लिए बताओ। क्योंकि सारी कहानी यहाँ घूम रही है, एंगल ए घूम रही है, एंगल ए, तो सारी कहानी यहाँ घूम रही है, मतलब इस एंगल पे घूम रही है और 90 यहाँ है। तो मैंने बताया था जहां पे एंगल हो, जहां पे 90 हो, हमेशा क्या कहलाता है? बेस। तो यानी बेस हमारा कितना हो गया? ए बी, यानी बेस हमारा 4 हो गया। परपेंडिकुलर ये होगी जो 90 गिरती है, 90 तो देखो भाई ये भी गिर रही है, 90 ये भी गिर रही है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है किसे बेस ले किसे परपेंडिकुलर ले, तो ट्रिक बता दी क्या, जहां एंगल हो 90 हो बेस, परपेंडिकुलर क्या हो, ये बीसी यानी 3, सही है। अब बचा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो दोनों केस में सेम रहती है 5, ये एसी दोनों केस में सेम होगी भाई, ये एसी जो है बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज निकाल दो। साइन ए कितना होता है? जब हम परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड करें, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से, परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेन्यूज कितना 5, आ गया लो साइन ए, सॉरी साइन केवल ऐसे नहीं दिखता कभी, हमेशा एंगल में ए ये होगा ए, कभी साइन केवल अकेले मत बनाना। जो दूसरा निकालने में टेन ए कैसे निकलता है?
जब हम परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड, ये रेशो कैसे आ रहे हैं ये सोच रहे हो ना, ये लास्ट में कराया था, ठीक है, कैसे ले रहा हूं मैं, ये लास्ट क्लास में हुआ है। तो इसे परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, परपेंडिकुलर कितना 3, बेस से डिवाइड कर दो, बेस कितना 4, लो भाई 10 ए बी आ गया, कितना 3/4, मैच कर लो, सही है, ठीक है इतना, बस अब वो निकाल दो, ये वाला निकाल दो, सेकंड वाला, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड की कहानी सुनेंगे जरा, इस बार एंगल बदल गया भाई, दोनों में सेम है तो इसलिए दोनों के लिए एक साथ लेके चल रहा हूं। ये रेशो याद होंगे ना भाई, 10 ये होता है, ये होता है, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन तुम्हें रेशो याद होनी चाहिए इसके लिए। चलो इसके लिए देखते हैं अब, फॉर कॉस सी एंड कॉट सी, दोनों के एंगल में क्या है सी, दोनों के एंगल में क्या है, अब सारी कहानी कहां घूम रही है, इस पे घूम रही है भाई, वाला एंगल का कोई काम नहीं है भाई, सारी कहानी यहां घूम रही है, इस एंगल पे घूम रही है, सही कह रहा हूं, सारी कहानी सी पे घूम रही है, क्योंकि इनके फंक्शन में सी सी है, तो सारा खेला यहाँ खेला जाएगा, 90 ये रहा, तो बेस बताओ इनके लिए बेस क्या होगा, इनके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इनके लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगी, बिल्कुल बेस हो जाएगी बीसी, क्योंकि एंगल ये रहा, जहां पे तुम्हें एंगल दिख जाए, जहां पे तुम्हें 90 दिख जाए, और ये एंगल में कैसे ढूंढ रहा हूं पता लग रहा है, फंक्शन में ये दिख रहा है, फंक्शन से ढूंढा जाता है, फंक्शन की मदद से, फंक्शन में देखो 6 फंक्शन होते हैं, कॉस के फंक्शन में सी है, कॉट के फंक्शन में भी सी है, तो हमें पता लग गया एंगल इस एंगल की बात कर रहा है, और 90 है, तो ये हमारी बेस हो गई जहां दोनों होते हैं, केवल इनके लिए, उनके लिए अलग था, बेस कितने हो गए इनके लिए बीसी यानी 3, परपेंडिकुलर ए बी यानी 4, और हाइपोटेन्यूज तो दोनों में ही सेम है भाई, क्योंकि हाइपोटेन्यूज थोड़ी बदल रही है, तो बड़ी की बड़ी है, चलो निकाल दो, कॉस सी कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, डायरेक्ट याद कर लो भाई इन्हें, कैसे करना है, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बी अपॉन एच, बी कितना 3 को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो, हाइपोटेन्यूज कितना 5 हो गया, लो एक और है कॉट सी, कॉट सी क्या होता है बी अपॉन में पी, जब बेस को किससे डिवाइड कर दो, परपेंडिकुलर से, बेस कितना 3, परपेंडिकुलर कितना, लो सॉल्व, आगे 4 निकालने थे, केवल 4 के 4 आगे, बहुत निकाल सकते, दुनिया भर के बन सकते हैं इसमें, फिलहाल हमसे 4 ही पूछे, तुम 4 ही निकालेंगे, कोई दिक्कत आ रही है, चलो करो अगला, अगला लिख रहा हूं मैं, ठीक है, चलो इसे नोट करो फटाफट, हटाऊं मैं इसे, थोड़ा लेवल और बढ़ाऊं, तो तुच्छे क्वेश्चन लग रहे बच्चों वाले, अरे बढ़ाया जाए थोड़ा और, बढ़ाएं, चलो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, हटाऊं से, हटाऊं, हटाओ ना, तो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, इफ साइन इक्वल टू कितना दे रखा है, क्या निकालना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया, और क्या पूछ दिया हमसे, बाकी 5 बताओ, सही है, ये अगला टाइप है भाई, तो दूसरा लेवल थोड़ा सा लेवल ऊपर है, थोड़ा सा, कुछ नहीं, अभी समझ जाओगे सब तुच्चा लगेगा, ये भी थोड़ा सा लेवल ऊपर करा है, बस हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ दिए हैं, सबसे बड़ी यही होती है भाई प्रॉब्लम बच्चों की, कि बच्चा क्वेश्चन देखता है, चलो छोड़ दो, तो मुश्किल लग रहा, यही नहीं करना, बस तुम्हें कुछ भी करो, थोड़ी कोशिश तो करो कैसे निकालने, ये देखा चलो छोड़ दो, हमसे नहीं हो रहा करा दो, ये नहीं करना, देखते ही छोड़ दो, ट्राई मारो, थोड़ा गलत होगा कोई नहीं, कोशिश तो करो, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा रहे ने भाई, आखिर हमें जो बाकी निकालने हैं, बाकी मतलब जो मैं कॉस निकालना है, जो हमें टेन निकालना है, जो कॉसेक निकालना है, जो हमें सेक निकालना है, जो हमें और क्या होता है कॉट निकालना है, इनके एंगल में क्या रखें भाई, सही है, सही क्वेश्चन है कि ये जो फंक्शन है 5 के 5 जो हमें निकालने हैं, इनके एंगल में क्या रखा जाए, तो इनके एंगल में वही रखेंगे जो इस वाले फंक्शन के एंगल में होगा, यहाँ कोई बीस कोई सी कुछ नहीं लाना, यहाँ पे इस वाले फंक्शन में ए दे रखा है, तो यहाँ भी ए ही आएंगे, याद रखना, सही है, आगे चलो कर लेते हैं एक बार, है ना, करो मनसी, भयंकर था क्या ही होगा, है ना, चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ जरा, सॉल्यूशन कैसे करना है इसका सीखो, साइन ए कितना है, साइन ए 3/5 है भाई,
साइन ए कितना है, यहाँ देख लो, सुना तो साइन ए 3/5 है। चलो भाई देखो, पिछले वाले क्वेश्चन देखते थे तुम। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, हमें ट्राइंगल दे देता था, क्या दे देता था, उसमें तुम्हें बता देगा बेस लो भाई हम दे रहे हैं तुम्हें, लो भाई परपेंडिकुलर हम तुम्हें दे रहे हैं, हाइपोटेन्यूज तुम निकाल लेते थे या दे देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया भाई, सही है। यहाँ पे ऐसा कोई ट्राइंगल का जिक्र नहीं करा, ना परपेंडिकुलर, ना बेस, ना हाइपोटेन्यूज, ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने। तो अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और ये पता होती थी, क्या हम साइन निकाल लेते थे, निकाल लेते थे, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पे साइन पता है तो हम ये निकाल देंगे, कितना होता है ये, जो साइन होता है वो पी अपॉन एच होता है। तो इसे कंपेयर करेंगे, परपेंडिकुलर कितना रहा होगा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना रहा होगा 5। ये हम खुद कंपेयर करेंगे भाई। कंपेयर करने का मतलब, पहले ये हमें दिए होते थे ना तीनों, इनकी तीनों की मदद से हम ये निकाल लेते थे। अब हमें ये एक फंक्शन दिया है, इनकी मदद से हम ये निकालेंगे, देखना कैसे निकाल रहा हूँ। हमें पता है भाई साइन ए 3/5 है, साइन ए का रेशियो दे रखा है 3/5, हमें यही पता है जो साइन ए होता है पी अपॉन एच होता है। तो मैंने कंपेयर कर लिया भाई, परपेंडिकुलर 3 रहा होगा और हाइपोटेन्यूज कितना रहा होगा 5 रहा होगा भाई। जो परपेंडिकुलर रहा होगा कितना रहा होगा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना रहा होगा 5। तो देखो करना कैसे, अच्छा यहाँ 90 होगा, बनाना कैसे हो सीखना जरा। हाइपोटेन्यूज तो 5 हो गया भाई, खैर ये तो हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो 5 हो गया, चलो आंख बंद करके मार दो। अब दिक्कत यह है कि भाई परपेंडिकुलर 3 है, परपेंडिकुलर ये लें या ये लें, परपेंडिकुलर ये ली जाए ये ली जाए, अब देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे साइन के, यहाँ पे इसी साइन में क्या चल रहा है, एंगल क्या है यहाँ पे। अब जहां भी तुम ये बनाओगे भाई, जहां भी तुम ये ए बनाने वाले हो और जहां भी ये बनाने वाले हो, हमेशा बेस रहेगा वो, पहले ही बताया मैंने। साइन के एंगल में ए है, अब तुम जब यहाँ ए बनाओगे तो ये बेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अगर तुम यहाँ ए बनाओगे तो ये बेस कहलाएगा, ये तो बताया था पीछे। तो इसे सोच समझ के बनाना, जहां पे फंक्शन है, कहां बनाऊं इसे, चलो यहां बना देता हूं। इस एंगल का सारा खेल यहां घूम रहा है, तो भाई ये ए हो गया, इसे बी ले लो, इसे सी ले लो, ठीक है। अब हमारा एंगल ए हो गया ये, देखो यहाँ पे तुम इसे भी बी ले सकते हो, इसे भी सी ले सकते हो, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला राइट एंगल का है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अब इन्होंने बोल दिया भाई यहाँ जो साइन के फंक्शन में वो एंगल ए है, ठीक है। एंगल ए है तो इसका मतलब जहां भी ये बनेगा, जहां भी ये बनेगा और जहां भी 90 होगा उसे हम बेस बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे उसे हम, बेस। ये चीज ध्यान देना बनाते हुए। अब बताओ परपेंडिकुलर 3 है तो ये लू 3 है, ये लू 3, ये वाली 3, ये 3 ली जाएगी भाई, क्योंकि हमें पता है जहां भी साइन के एंगल में ए है, जहां भी ए बनेगा और जहां भी 90 होगा बेस कहलाएगी। तो मैंने यहाँ ए बना दिया, यहाँ पे बेस है तो 90 कहलाएगी भाई, सिंपल, वो बेस कहलाएगी, बची हुई परपेंडिकुलर हो गई। अगर तुम इसे को उठा के यहाँ बना देते, मतलब सारा खेल यहाँ घूमता, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे बी, तो ये बेस हो जाती। ये 5 है, 3 है, कितनी आएगी, पाइथागोरस लगाओ, 4 आएगी, पाइथागोरस लगा के निकाल लोगे ना, ये सीखी हमने, ये वाली 4 आ जाएगी। चलो बाकी रेशो निकालते हैं, क्या क्या बोला हमसे, ऑल्टी रेशो बाकी के निकालो, एक तो दे रखा है मैं, बाकी निकालते हैं। कॉस, यहाँ पे एंगल में ए है, यहाँ भी ए निकालना है। अगर कभी स्पेशली बोल दे भाई फाइंड द टी रेशो ऑफ एंगल बी, फाइंड द टी रेशो ऑफ एंगल सी, तब हम निकालेंगे ये। फिलहाल अभी यहाँ पे एंगल ए है, तो यहाँ पे हम एंगल ए के निकालने वाले हैं। चलो कॉस से कितना होता है, कॉस से कितना होता है बी अपॉन में एच। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस यही होगा भाई, क्योंकि एंगल हमारा ए है, यहाँ भी क्या एंगल ए है, 90 रहा, तो ये हमारी बेस हो गई। तो बेस को जब हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, बेस कितनी है 4, 4 को हाइपोटेन्यूज कितना 5, लो भाई कॉस से आ गया। और चलते हैं, और क्या होता है टेन ए, टेन ए कैसे निकलता है, जब परपेंडिकुलर को हम किससे बेस से डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर किससे डिवाइड करते हैं हम, परपेंडिकुलर कितनी, यही होगी परपेंडिकुलर भाई, ये नहीं होगी, रीजन दे चुका हूँ। परपेंडिकुलर 3, बेस कितना 4। अच्छा और चलो साइन हो गया, कॉस, साइन तो मैं पहले से पता था, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। कॉस से क्या होता है, कॉस से ए, इसका उल्टा 3/5 है तो 5/3 होगा। सेके, सेके क्या होता है, इसका उल्टा, ये 4/5 है तो कितना होगा 5/4। बचा क्या कॉटे, कॉटे किसका उल्टा होता है 10 है, ये है 3/4, तो कितना हो जाएगा, सिंपल भाई। तो इस बार ये खेला है भाई, ये खेल खेलना है इस बार। क्या खेलना है, अगर कभी हमें एक रेशियो दे दे, क्या दे दे हमें कभी, उससे बाकी के 5 कैसे निकालते हैं, आया। अगर कभी ये एक दे दे तो उससे बाकी के 5 कैसे निकालते हैं, नोट करो, अगला दे रहा हूं एक और। एक रेशो देगा, बाकी के 5 पूछेगा, बोलू, तुम्हें केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा और बाकी पूछ देगा। अब वो नहीं देगा जो ट्रायंगल बच्चों वाला, लो भाई 2 साइड ले लो,
बाकी निकाल दो। तो तुमने फटाफट कर लिया था। तुम्हें एक रेशो दिया करेगा। जैसे एक और देता हूं, हो गया ना वाला। लो इसे करो एक। इफ कॉस इक्वल टू 1/3 भाई, कॉस कितना है 1/3। बाकी के टी रेशो बताओ क्या होंगे। कॉस ए 1/3 है, फाइंड ऑल टी रेशो 1/3। फटाफट कर दो। अब तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देगा, बाकी के नहीं देगा। चलो बाकी बताओ फटाफट, पांच क्या होंगे बाकी पांच, निकाल के दिखाओ। तो क्या हुआ, करो फटाफट करो। कुछ भी आ सकता है, बेस कुछ भी हो सकती है, हाइपोटेन्यूज कुछ भी हो सकती है। क्या बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि साइड नेगेटिव में नहीं होती। वैसे कुछ भी हो सकता है, रूट में हो सकता है, रियल नंबर होना चाहिए बस, बस नेगेटिव में नहीं होती साइड। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को जरा। हो गया मानसी। आइए चलो देखते हैं अभी सही है गलत है। सही है, 2√2 तो आ जाएगी तीसरी साइड। चलो मानसी करा दो ना फिर। चलने आर्यन, आ गया ना। चलो देखो, कौन से कितना है 1/3, कौन से कितना है 1/3। तो भाई कौन से होता क्या, पहले हम देखते हैं कौन से कौन सा रेशो होता था। कौन से जब निकलता था, जब बी अपॉन बी, बेस को किससे डिवाइड करते थे हम। तो मैंने भाई यहीं से अंदाजा लगा लिया, क्या बेस 1 हो गया, बेस कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज को हम 3 लगभग मान के चलता हूं। मान लिया मैंने बेस 1 हो गया हमारा, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 3। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 3 भाई। तो तुम्हें पता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाइपोटेन्यूज 3 है, बड़ी वाली साइड 3 होगी, कोई आंख बंद करके फटाफट मार दो। दिक्कत आती है बेस 1, ये 90 होता है। बेस किसे लें भाई, बेस इसको लिया जाए या बेस इसको लिया जाए। सही है। अब फिर से चलते हैं जरा साइन कॉस के फंक्शन में क्या है। कॉस के एंगल में क्या है ए। तो जहां याद रखना, जहां भी तुम ए बनाओगे, अगर तुम यहां ए बना दोगे तो ये वाली बेस कहलाएगी, अगर तुम यहाँ ए बना दोगे तो ये वाली बेस कहलाएगी। तो पीछे बता चुका हूं, जहां भी एंगल का खेल होता है, जहां भी 90 डिग्री होता है, मतलब जहां पे जो भी फंक्शन में ए है, तो यहाँ पे ए बनाओगे तो ये बेस कहलाएगी, अगर तुम यहाँ पे ए बनाओगे तो ये वाली बेस कहलाएगी। तो मैं यहाँ फिलहाल ये बना देता हूँ, ए ये रहा हमारा, बी ये रहा, सी ये रहा। इन्हें तो तुम कहीं भी लिख दो, ए बी सी ऐसे कर दो, चाहे ए बी सी ऐसे कर दो, क्योंकि इन्हें क्वेश्चन में स्पेशली कहीं नहीं बोला कि राइट एंगल बी पे है, राइट एंगल सी पे है। तो तुम कहीं भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर मानसी। तो अभी हमारे लिए क्या बन गया अभी बेस। तो बताओ बेस कितनी है 1 है। 1 ये होगी या ये होगी, क्योंकि हमने ए वाला एंगल यहां बनाया है, ये 90 आया, तो ये हमारी बेस होगी, तो ये 1 हो गई। तो बस बीसी तो मैं नहीं पता, ये तो नहीं पता मैं, इसे निकालो जरा, बीसी निकालो। देखो यहाँ इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल यूजिंग यूज पाइथागोरस थ्योरम। मैं इस वाले ट्राइंगल एबीसी में क्या लगा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें दो साइड पता है, तीसरी नहीं पता। और हमें ये भी पता, जब हम 6 के 6 फंक्शन निकालते हैं तो उसमें तीनों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं तीसरी निकालने जा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो इन ट्राइंगल एबीसी में पीजीटी लगाते हैं। चलो क्या कहती है पीजीटी, जो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर होता है वो इन दोनों साइड की स्क्वायर का सम होता है। स्क्वायर करके सम, ये सम स्क्वायर करो फिर सम कर दो, कितना हुआ एसी, ये तुम्हें पता है 3, 3 का स्क्वायर 9, ए बी 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस बीसी तो हमें चाहिए, बीसी नहीं पता ना, मैं बीसी चाहिए, कितना हुआ ये +1 आ गया -1, 9 - 1 8, ये बीसी में अंडर रूट गया, √8 बन जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट गिरा दिया, √8 बन गया। और √8 को क्या ले सकता हूँ मैं 2 × 2 × 2, ये तो आता होगा बेसिक। तो √2 × तो इन दो में से एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक √2। लो भाई बीसी मिल गया भाई, ये बीसी कितना आ गया, ये 2√2 आ गई, तीनों साइड है। निकाल दे अब, बाकी निकाल देते हैं। चलो निकाल दो पहला, बाकी हमें क्या निकालने हैं, सारे टी रेशो निकालने हैं ना। निकाल दो जरा। एक तो हमें दे रखा है कॉस है,
तो कॉस ए नहीं निकालेंगे, बाकी सारे निकाल देंगे। चलो पहले निकालते हैं साइन ए। अच्छा मैंने एंगल में ए ही क्यों लिया, यहाँ पे एंगल मैंने कुछ और क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन्होंने स्पेशली में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि बी का लो सी का लो, इन्होंने दिया में एंगल ए का है, सारा खेल कॉस एंगल में ए दिया, तो हम भी सारे जो खेलने वाले हैं, सारे जो निकालने वाले हैं, वो सारा ए के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ए के ही निकालेंगे। तो साइन ए कितना होगा, जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करा दें, परपेंडिकुलर कितनी है यहाँ पे मानसी, ये क्यों नहीं हुई? ये बेस होगा, जहां पे जो भी एंगल में है और जहां भी 90 है वो बेस कहलाती है। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए यही होगी 2√2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है 3 आ गई साइन ए। अच्छा और कॉस, कॉस है तो खैर दे रखा, मैं ये नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे टेन ए। टेन ए कितना होगा, जब हम परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड करा दें, बेस से। भाई परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड करा दें हम, परपेंडिकुलर कितनी है यहाँ पे, फिर से यही परपेंडिकुलर है 2√2 अपॉन में बेस कितना है 1। याद रखना जब भी एंगल में ए ए ए चलता रहेगा तो हमारे लिए बेस होती रहेगी और ये परपेंडिकुलर होती रहेगी। हाँ एंगल मैंने सी करके रख दिया तो बेस ही हो जाएगी, पता है ना, ढंग से सीख लेना इसे। चलो भाई कॉस से दे रखा था, साइन ए भी आ गया, टेन ए भी आ गया, उसको उल्टे भी निकाल देते। कॉस से कितना होगा है, एच अपॉन पी होता है, इसका उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा होता है। ये 2√2/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2√2। तो 3 आ गए, और निकाल लो, सेके निकाल देते हैं। सेके, सेके इसका उल्टा होता है, कॉस ए बी अपॉन एच होता है, तो सेके होता है एच अपॉन बी। ये 1/3 कितना हो जाएगा 3, 3/1 यानी 3, कुछ भी लिख लो, अपॉन 1 लिखो ना लिखो, 3/1 हो जाएगा। एक और बचा कॉटे, कॉटे कितना होगा, इसका उल्टा होता है, ये पी अपॉन बी है तो वो बी अपॉन पी होता है, तो कितना हो जाएगा वो 1/2√2, 1/2√2 आ गए। 1 2 3 4 5 छठा ये रहा, दे रखा था मैं। तो एक निकाल, एक की वजह से हम बाकी सारे भी निकाल सकते हैं भाई, सही है। तो बाकी मैं तुम्हें भेज देता हूँ अभी। तो यही ऐसे होता है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो तुम आज से करना स्टार्ट कर सकते हो अपनी पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, सही है। एनसीईआरटी शुरू कर सकते हो, पहली एक्सरसाइज जो भी तुम्हारा चैप्टर है 8 चैप्टर करना शुरू कर सकते हो। तो कर लो, बाकी कर लो, बाकी कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो।